दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड में चल रही हैं प्री बोर्ड परीक्षाएं 2023 की। तो यहां पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का सामान्य हिंदी क्लास 12th का पेपर। बिल्कुल मिलता जुलता पेपर आ रहा है पूरे यूपी के अलग अलग ज़िलों में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट। बी कोड है इसका। यूपी बोर्ड में 10th और 12th की परीक्षाएं चल रही। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का सामान्य हिंदी, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ लेकर पढ़ाई करते हैं, जो वो हिंदी पढ़ते हैं, वो होती है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी का आज हम इस वीडियो में पेपर देखने वाले हैं। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का देखते हैं दोस्तों। खंड का देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न है। स्केच का अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण क्या है, तो ये होगा रेखा चित्र। ये वाला विकल्प सही है। दूसरा है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, तो बाबू गुलाब राय आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका कौन है, तो ये दोस्तों होना चाहिए मन्नू भंडारी। ठीक है। अगला है कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक हैं। ये पहला वाला विकल्प सही है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ये आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। पहला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, तो रसवंती सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भट्ट केदार का एक महाकाव्य है। अगला है तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो अज्ञेय तार सप्तक के संपादक थे। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। देखते हैं अगले पेज पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अब गद्यांश वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश, 2 दिए हैं, किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए हैं, तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक मतलब संदर्भ पूछा गया है। पुत्र के समान भाव को कौन रखती है, समान अधिकार का भागी कौन है, पृथ्वी का विस्तार कितना अनंत है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो भाई पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब दूसरा यहाँ पर गद्यांश दिया है, अगर ऊपर वाला ज़्यादा नहीं समझ में आया तो ये वाला कर सकते हो। ठीक है। वही 5 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का है। 10 नंबर भाई पक्के करना है तो अच्छे से कर देना, अच्छे से समझ के इसको करना पड़ेगा। यही काम आपको काव्य में करना पड़ेगा। काव्य में भी 2 कविताओं के पार्ट दिए होंगे। ठीक है। किसी एक को सेलेक्ट कर लो जो अच्छे से समझ में आता हो, और उसके नीचे यहाँ पर उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देना है। देखो यहाँ पर एक कविता का पाठ दिया, कोई प्यारा कुसुम को कुरहला गेहूं के गेह के जो पग हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ठीक है। ये रेखांकित अंश है, इसको भी इसकी व्याख्या करना। देखो पद्यांश का रचना एवं पद्यांश की रचना का नाम और रचनाकार का नाम लिखो, तो ये संदर्भ पूछा गया है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही हैं, राधा की किसी कुमलाए हुए पुष्प को संदर्भ में पवन दूतिकाओं से क्या कह रही हैं, पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है। ठीक है, चाहती हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला पद्यांश कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो अथवा में एक और दिया है, ये वाला आप कर सकते हो। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो आप। तो ये बात दोस्तों रही पद्यांश की। इसके बाद जीवन परिचय वाला, हम जानते हैं कि जीवन परिचय का सिंपल सा फंडा, एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। ठीक है। 80 शब्दों में। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल पूछे गए हैं, APJ अब्दुल कलाम, प्रो जी सुंदर रेड्डी। अब्दुल कलाम जी का जो जीवन परिचय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 सामान्य हिंदी के सिलेबस में ये पाया जाता है, तो इनका जीवन परिचय बिल्कुल भी मिस मत करना। और 1-2 इंपॉर्टेंट लेखकों का आप जीवन परिचय याद करके ही जाना, अपनी बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी।
इसके बाद कवियों की बात की जाए तो कवि का जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर ये फेमस पोएट हैं। इनके जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है 5 नंबर का, यानी 5 5 10 नंबर के 2 जीवन परिचय, उनकी प्रमुख 1 2 3 रचनाएं आपको लिखनी होगी। ठीक है, अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। पंचलाइट हर बार आता है तो अभी से याद कर लो, बोर्ड के लिए भी प्री बोर्ड में भी आएगा ही आएगा 80 शब्दों में। अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र दिल बहादुर का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। स्वपठित खंडकाव्य की कथा वस्तु का वर्णन या स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर नायक नायिका का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये 7 नंबर में ये पूरा आएगा दोस्तों। इसके बाद संस्कृत वाले पार्ट में चलते हैं। संस्कृत वाले पार्ट में क्या किया गया है? संस्कृत वाले पार्ट में दोस्तों संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। संदर्भ क्या, किस पाठ से लिया गया है और उसका उठा के हिंदी में अनुवाद कर देना। यहाँ पे देखो 2 दिए हुए हैं, किसी एक में ये काम करना है। ठीक है, अब यही काम श्लोक में करना है कि श्लोक 2 दिए हैं, किसी एक को सेलेक्ट कर लेना और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। मतलब संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, लेखक तो इसमें होते नहीं है। ठीक है, तो केवल पाठ का नाम पता होना चाहिए। अब भैया ग्रामर शुरू हो जाती है। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करो। सिर उठाना, ऊधो का लेना और माधव को देना। ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे प्राण हथेली पर रखना। सिंपल मुहावरे हैं, काम हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। भाई मध्वरी का संधि विच्छेद क्या है? ये बहुविकल्पी, आपको सही ऑप्शन चुन कर लिखना है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद दोस्तों चुनना है, आपको सही से सेलेक्ट करके लिखना है। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव हो जाएगा। नरेंद्र का नर प्लस इंद्र हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन। नमानी का विभक्ति वचन सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, अपना देख लेना। लेकिन पेपर इसी तरह का पूछा जा रहा है प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में इसी तरह का पेपर पूछे जा रहे हैं। ये पेपर अगर आप सॉल्व करके जाओगे अपनी बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में अगर 12th में पढ़ते हो साइंस से, तो ये बहुत काम करेगा दोस्तों। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर ज़रूर ज्वाइन करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है दोस्तों कि ये पेपर आप जब सॉल्व करके जाओगे तो ये आपके प्री बोर्ड में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये पेपर बहुत अच्छे से काम करेगा। देखो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये भी बहुविकल्पी है। जिसकी उपमा नदी से की जा सके, ना दी जा सके। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो क्या होगा? अनुपम होगा या उपमेय होगा, ये श्रेष्ठ होगा या तो अनुपम होना चाहिए इसका उत्तर। जीवित रहने की इच्छा जो होती है उसे जिजीविषा कहते हैं। ये देखो पहला वाला सही है। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना है। भाई 4 वाक्य दिए हैं कि नहीं, 2 वाक्यों को शुद्ध कर देना। माँ, देखो लिखा हुआ है माँ की आज्ञा के अनुकूलन से सो गया। डाल में चिड़िया बैठी है। गीता कितना मधुर गाती है। वह भगवान पर श्रद्धा करता है। तो ये वाक्य 4 हैं, अशुद्ध हैं, आपको शुद्ध करना है। इसके बाद रस छंद अलंकार में श्रृंगार अथवा वीर के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण, यानी स्थायी भाव श्रृंगार का होता है रति। उसके बाद परिभाषा लिखना, छोटा सा एक उदाहरण लिख देना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और लक्षण और उदाहरण। ठीक है, लक्षण क्या, वही परिभाषा लिखनी होती है और उदाहरण देना होता है। दोहा अथवा सोरठा का परिभाषा एवं उदाहरण, लक्षण और उदाहरण वही 2। रस छंद अलंकार के लिए 2 यानी कि 6 नंबर का ये कंटेंट आपका आएगा, पक्का आएगा। वीर रस, हास रस, करुण रस याद कर लो। रस में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, श्लेष, रूपक। ठीक है, उपमा, ये सारे अलंकार 4-5 अलंकार है, उनको तैयार कर लो। दोहा, सोरठा और रोला, ये 3 छंद आप लेके चले जाना। एक एक उदाहरण याद कर लो और इनका लक्षण कि 11-11 मात्राएं होती हैं पहले तीसरे चरण में, या 13-13 होती हैं दूसरे चौथे में, 13-13 या 11-11 इस तरह का होता है। तो याद करके जाओ, 2 नंबर पक्के हैं। इसके बाद एप्लीकेशन भाई लिखना सीख लो 6 नंबर में। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण यानी कि लोन, एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है 6 नंबर में। अगर नहीं आता है तो क्या करना है? आपके क्षेत्र में फैल रहे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो CMO होता है आपके ज़िले में, सबसे बड़ा चिकित्सा अधिकारी,
आपको एक पत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी शैली में एक निबंध 9 नंबर का निबंध आएगा। तो 9 नंबर में ये मान के चलो 6 से 7-8 पेज का निबंध आप लिखते जाना, कोई नहीं पढ़ेगा कि क्या लिखा है, लेकिन हाँ अच्छे से प्रेजेंट करना। कुछ बीच बीच में कविताएं, बीच बीच में शायरी थोड़ी बहुत उसी टॉपिक से रिलेटेड डालते जाना, ठीक है। बीच बीच में हेडिंग थोड़ा गैप करते हुए अच्छे से पन्ने भर देना। टॉपिक क्या है, मेरा प्रिय कवि, ठीक है। यहाँ पर विकास में बाधा, जीवन में खेल का महत्व, यहाँ पे कुछ सही नहीं दिख रहा है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, कंप्यूटर में वरदान या अभिशाप, कोरोना वायरस, ठीक है। आप जानते हो पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर के लाभ, जनसंख्या नियंत्रण, इन सभी पे ये टॉपिक हैं जो कि रहते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर का निबंध आएगा, अच्छे से लिख देना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ पर आपको इन सभी का PDF मिल रहा है। जल्दी आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स डालने वाला हूँ, बोर्ड के लिए भी ये काम करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि बोर्ड में भी इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।